आपकी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूं एक फेवरेट टॉपिक, जहां पे मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे मेथड ऑटोमेटिकली कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। मैनुअली आप लोगों ने बहुत काम किया होगा, यार ये सपोर्ट, दो डॉट को खींच दो, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ट्रेंड लाइन बन गया। अगर मैं बात करूं, आपको ये सब कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है और इंट्राडे के लिए बेस्ट इंडिकेटर लेके आया हूं जो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे। मजा आएगा। चलिए मैं बात कर रहा हूं पिवट पॉइंट्स की। यस, ये पिवट पॉइंट्स आपको पिवट पॉइंट्स यानी कि एक मिडिल रेंज बताएगा। इन शॉर्ट में अगर बता दूं, एक मिडिल रेंज बताएगा जिसको हम पिवट पॉइंट बोलेंगे। ये रेंज कैसे बनती है? ये तीन चीजों से बनती है। पहला हाई, दूसरा क्लोज, तीसरा लो। अगर इन तीनों का एवरेज कर दूं पिछले दिन के प्राइस से, प्रीवियस डे का जो कैंडल है, प्रीवियस डे का जो प्राइस है, प्रीवियस डे जो हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज बनाया, उसका अगर एवरेज कर दूं तो ये पिवट पॉइंट आ जाता है जो ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे आता है, हम बोलते हैं कि मार्केट इज गोइंग। अगर प्राइस एक्शन इसके ऊपर आता है तो हम बोलते हैं मार्केट विल गो फर्दर अप। सिंपल है पिवट पॉइंट। ये अपने आप ड्रॉ होता है। मैं आपको अपने सिस्टम पे बताऊंगा कहां से लगाना है, कैसे लगाना है। बहुत सिंपल है। मेहनत मत करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क खुद पैसा बना के आपको देगा, फिर क्यों लगे पड़े, राइट? चलिए अब अगर मैं बात करूं, ये पिवट पॉइंट हो गया। अब इसके साथ में दो चीज और आती है, दैट इज R1 और R2, और भी आती है R3, R4। बट इंट्राडे के लिए मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को एक ब्रेक इवन, यहां से R1 पहला टारगेट होगा। मैं आपके लिए दोबारा नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया पिवट पॉइंट, ठीक है। इसके साथ में आएगा R1, R2, S1, S2 बाय डिफॉल्ट आएगा। ये क्या है? R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। सिंपल है। इंट्राडे के लिए काम कर रहा हूं मैं, फिर ध्यान से समझना। मैं पर्सनली पिवट पॉइंट को यूज करता हूं, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सिट विद अस। तो पिवट पॉइंट के अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ क्लोज हो गई, इट विल बी गो डाउन। कहां तक? ये सपोर्ट 1 तक का टारगेट होता है। बाई चांस इसके नीचे भी क्लोज हो गई तो ये कहां तक जाएगा? सेकंड टारगेट ये होता है। यहां से या तो रिवर्स होगा या फिर यहां से रिवर्स आता है। These are simple levels जो डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ते हो। बाय डिफॉल्ट खुल के दे रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? अब अगर मैं बात करूं, इफ द प्राइस विल गो अप, ऊपर की तरफ क्लोज करेगा और नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज किया तो प्राइस विल गो, या तो यहां से रिवर्सल आएगा और इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया तो इट विल गो। ये खासियत है, ये बाय डिफॉल्ट बनता है मेरे दोस्तों। हो सकता है आपको पता ही नहीं पता है, इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने 3-4 स्ट्रेटेजी बताई है, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बताया और इक्विटीज के ऊपर भी बताया, स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर भी बताया। प्लीज गो एंड चेक किंग रिसर्च का यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको मिल जाएगी स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। 1 रुपए भी चार्ज नहीं, और लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं पिवट पॉइंट्स को पढ़ाने के लिए। एनीवे, ये सिंपल समझ में आया, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बुकिश नॉलेज में। अब मैं पहले चार्ट बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे बुकिश नॉलेज। देखो बाय डिफॉल्ट ये पिवट पॉइंट आ गया, सपोर्ट R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज हो, क्या देखो इसके नीचे क्लोज कराना आज इंट्राडे में, तो इट विल बी फर्दर गो S2 गया, ठीक है। जैसे मैं पिछला एग्जांपल ले लेता हूं, पिवट पॉइंट ये रहा, ठीक है। 20 तारीख का जो भी है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई, ये कैंडल हो गई, फर्दर विल गो अप टू R1, उसके बाद R2, वहीं से रिवर्सल। यू गॉट माय पॉइंट? तो सिंपल है, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ लेना। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है पहला, दूसरा, S1 के नीचे क्लोज होती है तो पहला S1, दूसरा S2, फिर यहीं से रिवर्सल, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जो आप इतना माथम पच्ची करते हो, सिंपल आसान शब्दों में आपको यहां से पिवट पॉइंट से ये ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ कर देगा। आया कहां से? पिछले दिन के हाई, लो एंड क्लोज का जो एवरेज होता है वो पिवट पॉइंट बन जाती है, वो बीच की जो मिडिल लाइन है वो बन जाती है। उसके साथ में R1 R2 नीचे S1 S2 बन जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा किताबी नॉलेज ले लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जो मैंने बताया वो सच है गलत है क्या है वो देख लेते हैं। पिवट पॉइंट्स आर द पॉपुलर इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज्ड इन इंट्राडे ट्रेडर्स। कौन करता है? इंट्राडे ट्रेडर्स का। लेकिन पर्सनली मैं वीकली को भी फॉलो करता हूं, स्विंग ट्रेड निकालने के लिए भी पिवट पॉइंट यूज करता हूं। कभी और नए स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा एडवांस में, किस तरीके से इसको मैं वीकली और मंथली सेटअप में फॉलो करके पूरे महीने ट्रेंड में कैसे बैठता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। एनीवे, जो कि डिटरमाइन करता है, फिर से पिवट पॉइंट्स आर अ पॉपुलर इन टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज्ड बाय द इंट्राडे ट्रेडर्स टू डिटरमाइन पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सारा गेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो ये निकाल के देते हैं। अब दीज लेवल्स आर कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोज प्राइस। क्लियर? प्रीवियस डे के, राइट? जो कि हेल्प्स ट्रेडर्स आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड एंड पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट मेकिंग, जो मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां से रिवर्सल हो सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी पाइवट पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द हाई, लो एंड क्लोज फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेडिंग। जो ब्रेक इवन बताया, जो पाइवट एक सिंपल सा बताया था, वो यहां से आ जाएगा। प्राइमरी पाइवट पॉइंट इसको बोला जाता है। इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द प्राइमरी पाइवट पॉइंट्स, इट विल गो अप। नीचे है तो ऑटोमेटिकली, कन्वर्सली है तो गो डाउन। ठीक है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी पाइवट पॉइंट इज मार्क्ड अलोंग विद द सपोर्ट S1 S2 एंड रेजिस्टेंस R1 और R2 लेवल्स। एज द प्राइस अप्रोचेस दीज लेवल्स, ट्रेडर्स वॉच फॉर द पोटेंशियल रिवर्सल और ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया, किताबी नॉलेज है, ये भी दे दिया, जिससे कि जो मैं बता रहा हूं आपको लगे यार हैरी सर ये बतरू तो नहीं बना रहे। देख लो, आपके सामने प्रूफ मैंने सारे दे दिए हैं। सर मैं ऑलरेडी बता दिया, मेरे को पता था, ऑलरेडी बता चुका हूं, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। BOB का 5 मिनट का, अच्छा इंट्राडे अगर मैं ट्रेड करने की बात करूं तो टाइम फ्रेम कौन सा सही रहेगा? कितना है ये? कांग्रेस वाला नहीं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इसको फॉलो करना है और ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें फोकस करना है किस पे? ब्रेक इवन पॉइंट, पाइवट पॉइंट पे मुझे फोकस करना है। अगर इसके नीचे क्लोज दिया 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम नीचे क्लोज दिया तो क्या होगा? अप टू S1 ऑलमोस्ट आया, इसे बाउंस बैक। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता तो कहां तक जाता? S2 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है? अब यही चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ये लेवल सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। कैसे? ना इफ आई टॉक अबाउट, तो पहले वाला है, देखो ये S3 था, S2 था, नीचे बहुत गैप डाउन खुला तो S2 में खुला। ठीक है? ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये S2 है, राइट? काफी गैप डाउन खुला होगा, पीवट पॉइंट S1 से भी नीचे खुला तब जाके S2 पे खुला है, तो स्ट्रेंथ इज डाउन। बट इसने कहां से लिया रिस्पेक्ट करके? S3 से रिस्पेक्ट किया, यहीं से इसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी। और जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो लगे रहो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां खींचना है, कैसे खींचना है, कौन सा लाइन से खींचना है, कितने कैसे खींचते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे खींचे, ये सब कुछ अपने आप बनता है भाई। आप सिर्फ यूज करना सीखो। मार्केट बेवकूफ नहीं है जो इंडिकेटर्स बना के आपको दिया। और हम सब बोलते हैं अरे इंडिकेटर पे कोई नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा करो, लेकिन अगर हेल्प मिल रही है तो ले लो ना, फ्री में दे रहा है, क्यों देने पैसे? बाकी भरोसा करोगे तो भैया ये काम आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने स्ट्रेटेजी दी है, प्लीज गो एंड चेक। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, देखो ये क्या है? पिंक लाइन, पिंक लाइन, पिंक लाइन, पाइवट पॉइंट, जो प्रीवियस डे के हाई, लो एंड क्लोज का एवरेज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट? अब देखो यही पिंक लाइन, देखो R1 R2 S1, राइट? मार्केट ने गैप अप खोला, कहां से रिजेक्ट हुआ? R1 से हो गया, वैसे सा काम कर दिया। आप लगे रहो, दो डॉट मिलेगा ही नहीं आपको, बट इसको 10 दिन फॉलो करो, मजा आ जाएगा सर, मजा, तोते उठ जाएंगे। मेरी फेवरेट सेटअप है ये, फेवरेट इंडिकेटर है। देखो दोबारा किस किया, वापस नीचे। अब इस दिन देखो ये P, ये R1, ये S2, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, और नीचे जाने के फिर से रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑटोमेटिकली क्या बात कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर कोई चेंज नहीं करना। बाकी मैं आपको सिस्टम बताऊंगा किस तरह से लगाना है, कहां से आएगा, कैसे लगाना है, क्या फॉलो करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बस आपको समझना है, सीखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है, जिससे कि वो भी सीख कर समझ कर अपना पैसा लगाए। क्योंकि सेबी बार बार यही बोल रही है 99% एफ&ओ ट्रेडर, इंट्रा ट्रेडर लॉस करते हैं। मैं चाहता हूं ये सेटअप को सीखो और वो जो 1% लोग कमा रहे हैं ना, उस कैटेगरी में आ जाओ मेरे साथ। मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूं, आ जाओ मेरा हाथ पकड़े, बढ़िया से सेटअप को सीखो, अपने आप आ जाओगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कोरोमंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम, नाउ यू कैन सी दोस्तों, यस कल की क्लोजिंग थी, आज क्या हुआ? गैप अप खुला, पहले ऊपर गया, रेजिस्टेंस, वहीं से देखो क्या फॉल है, टक 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 टक। टी के नीचे गया तो मैंने क्या बताया था? S1 एग्जैक्ट। किस किया? इसके बाद ब्रेकडाउन आएगा तो मैंने क्या बताया? S2। अब ये आने से पहले देखो जो मैजिक है, किस किया? देखो कहां पे? S1। नाउ इट बिकम अ रेजिस्टेंस, यानी कि जब ये सपोर्ट टूटा तो नाउ बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिस्पेक्ट, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, डन। इसके बाद अगले दिन पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग, रिस्पेक्ट, टारगेट। क्यों बच्चों की तरह लगे पड़ो, लाइन खींचो, लाइन खींचो, लाइन खींचो, दुनिया यही पढ़ा रही है, लाइन खींचो, जरूरत नहीं है भाई, सिंपल चीज को लगा लो, भरोसा करना है बस, आपको किसी के ऊपर ही भरोसा करना है। तो ऐसा नहीं है कि 100% सारे सेटअप काम करते हैं, उसके प्रोज भी होंगे और कॉन्स भी होंगे, है ना? कोई भी सेटअप की अगर बात कर लो तो दोस्तों उसकी कुछ अच्छाइयां भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों के दोनों होंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है? बिलीफ सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्या है? एक सेटअप को पकड़ के 1000 बार उसको प्रैक्टिस करनी है। जब आपने ये कर लिया ना तो वो सेटअप आपका दोस्त बन जाएगा, आप अपना एज खुद ब खुद निकालना चालू कर दोगे। अगेन मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं एक राइट डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं एक इंपॉर्टेंस बता सकता हूं किस चीज को कहां पे लगाना है, लेकिन लगाना आपको है, मेहनत आपको करनी है, बिलीव आपको करना है,
तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, और जो कॉन्फिडेंस आ गया ट्रेड में अपने आप पैसा बनना चालू हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे ऐप को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, सीखो, मिलकर सीखते हैं, मिलकर पैसा बनाते हैं। और याद है ना, 5,000 इन्वेस्टर का हमारा टारगेट है, आ जाओ साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों चलिए, पिवट पॉइंट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्यों मैं लगाता हूं, एक ऑटोमेशंस में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देता है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं बताता हूं कैसे आपको लगाना है। अगेन, इंडिकेटर का बाप, जहां पे सारे इंडिकेटर मिलेंगे, सारी दुनिया इसी के अंदर है। यहां पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा PIVOT, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो ये है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो पाइवट पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गए। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा या फिर यहां पे जाके चेक कर सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये शीट खुल जाएगी। यहां पे आप यूज कर सकते हो ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डेनमार्क, कैम्ब्रिला, फ्लो। तो अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल बताया जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरा जो फेवरेट है इसके अंदर वो है कैम्ब्रिला, बट कैम्ब्रिला मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूं, ना कि पोजिशनल। बट ट्रेडिशनल आप पोजिशनल इंट्राडे दोनों के लिए यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको मैंने लगा दिया। अब आपको चाहिए यार 15 दिन का नहीं, पिछले सिर्फ एक दिन का मेरे को चाहिए, तो एक कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ देखो, आज मैं अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो देखो कहां गया, यस, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पाइवट्स बैक, एक आपका ड्रॉ हो गया, अब वो आपका चलता चले गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी लगा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। आपको चाहिए 2 दिन का, आपको चाहिए 4 दिन का, आपको चाहिए 10 दिन का, तो जो बैक टेस्ट करना है तो उतने नंबर ऑफ डे डाल देता हूं। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूं 2 दिन का रखूं, कल और आज का, इसी से मुझे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टाइल पे गए, यहाँ पे आपको S1 नहीं चाहिए, R2 नहीं, S2 नहीं चाहिए, S3 नहीं चाहिए, S5 नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, एक पाइवट पॉइंट नहीं चाहिए, या फिर चाहिए, जो भी आपको इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया आपको वो लगा लेना है। और देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं मेरे दोस्त। पहले पिवट पॉइंट को रेड कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, इसको भी बोल्ड कर दिया, देखो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गए। राइट और रॉन्ग? तो ये है तरीका। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा हूं तो देखो ये सिर्फ 2 दिन का, यानी कि आज का और कल का। मुझे चेंज करना है कि भाई मुझे 2 दिन का नहीं, मुझे 5 दिन का चाहिए, तो देखो 5 दिन का, 1 2 3 4 और 5 दिन का ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया। 1 2 3 4 5 दिन का प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से प्लॉटिंग करते हैं। अब सीखिएगा तो आगे बढ़िएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सेटअप अच्छा लगा हो तो जय हिंद।